Hey guys, good evening. So in this workshop, I'll be talking about three affordable housing companies. ठीक है. अब अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का पहले कुछ नेचर जान लेते हैं बिजनेस मॉडल का. पहला तो द पॉइंट है कि अफोर्डेबल मतलब क्या है कि ये सारे कंपनीज हाई टिकट साइज होम लोन्स नहीं देते हैं. और अगर आप देख रहे हो कि हाई टिकट साइज होम लोन्स किनको नहीं मिलता है बोलिए. से फॉर एग्जांपल शहरों के लोगों को हमेशा हाई टिकट साइज होम लोन्स मिलता है. 30 लाख 40 लाख 50 लाख का लोन मिलते हैं. बट इन द अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेस ये कंपनीज क्या करते हैं, टायर 1 2 3 4 5 6 फिर विलेज लेवल में जाके ये लोग अफोर्डेबल होम लोन्स देते हैं उन लोगों को जो कि से फॉर एग्जांपल मोस्टली एसएमई और एमएसएमई के साथ लिंक्ड है. उन लोगों को जो लेट से बॉटम ऑफ द पिरामिड के आसपास है. सेमी अर्बन एंड रूरल का मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. और अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनीज को देखोगे तो यहाँ पे जैसे आपने तीन नाम देख ही लिए होंगे, राइट. एक है आवास, दूसरा है एप्टास और तीसरा है होम फर्स्ट फाइनेंस. ये सब लोग आप देखोगे मेजोरिटी वाइज में लोन्स देते हैं आपका सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी को. सैलरीड कैटेगरी को भी लोन देते हैं, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी को ये लोग ज्यादा फोकस करते हैं. अब ये क्यों होता है, ध्यान से सुनिए. तो सोचिए ना, अगर आप लेट से शहरों में जाते हो तो एक बड़ा बैंक लाइक आईसीआईसीआई बैंक आज आपको 9-10% में होम लोन दे देगा, करेक्ट. लेकिन आईसीआईसीआई बैंक 9% में होम लोन दे सकता है बिकॉज उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज 4%, है ना. लेकिन ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये तो बैंक्स नहीं है, इनका कासा फ्रेंचाइज नहीं है. तो इनको तो हायर कॉस्ट से ही पैसा उठाना पड़ता है और बैंक से ही पैसा उठाना पड़ता है. तो इसके लिए क्या है, इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है 6 7 8% के आसपास. तो ये लोग कैसे प्रीमियम कस्टमर को लोन देगा, बिकॉज सोचिए ना, जितना हाई टिकट साइज होगा उतना प्रीमियम कस्टमर होनी चाहिए और उतना ही कम आपका यील्ड होगा, करेक्ट. और जितना लो टिकट साइज होगा उतना कस्टमर नॉन प्रीमियम हो तो चलेगा और आप ऐसा वॉल्यूम में खेलना चाहते हो, करेक्ट. और अफोर्डेबल हाउसिंग और नॉर्मल हाउसिंग में तो एक चीज है कि दोनों जगह में ही अंडरलाइंग एसेट है आपका घर जिसमें आप रह रहे हो. सॉरी. सो बेसिकली जो मैं बोलने का यही कोशिश कर रहा हूँ कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के मतलब जो वो शहरों की तरफ जा नहीं पाएगा, ठीक है. तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि ये जितने भी नीचे की तरफ आएगा टायर 3 4 5 6 सिटीज में, उतना इनको वैसे कस्टमर मिलेगा जिनको ये लेट से एक 10 लाख का होम लोन दे सकता है एंड दे कैन चार्ज लेट से यील्ड ऑफ 17 18 19% के आसपास, क्योंकि पैसा ही उठाता है ये लोग 7 8 10% से. तो अगर आप 15 16 17% से मतलब 15 16 17% से लोन नहीं दे रहे हो तो फिर आपका कौन सा स्प्रेड रहेगा, आप तो फिर लॉस में बिजनेस करोगे, है ना. तो ये बनता है अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन, ठीक है. अब हम यहाँ पे तीन कंपनीज का बात करेंगे. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट होम फर्स्ट फाइनेंस. तो होम फर्स्ट फाइनेंस का कंपनी का रिजल्ट अच्छा ही आया है और उनका गाइडेंस भी बहुत अच्छा है. सो यू वुड सी होम फर्स्ट फाइनेंस 30% से अपना लोन बुक को बढ़ा रहा है. दूसरे साइड में ये इन्होंने गाइडेंस भी यही बोला कि इंडिया में जो स्कोप है, वी कैन ग्रो आवर बुक एट 30% CAGR फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स के आसपास. मतलब बुक 3 साल के अंडर डबल हो जाएगा, ये मैनेजमेंट ने बताया. और उनका जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है आज आई थिंक 123 के आसपास है. मैनेजमेंट से इसके 3 साल में नंबर ऑफ ब्रांचेस भी 200 क्रॉस होगा, है ना. तो लोन बुक अगर डबल होता है तो उसके अनुसार ब्रांचेस को भी डबल करना पड़ता है. सो अभी अगर आप देखोगे यूपी एमपी राजस्थान ये सब है उनके फोकस स्टेट्स. आप अगर होम फर्स्ट फाइनेंस का देखोगे, उनका आज भी आई थिंक 60% ऑफ जो कस्टमर बेस है वो सैलरीड है और 40% सेल्फ एम्प्लॉयड है. लेकिन मैंने क्या क्या बोला आपको कि सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में यील्ड ज़्यादा है. अगर आप सैलरीड हो से फॉर एग्जाम्पल, तो आप एसबीआई में जाके 9% में होम लोन ले सकते हो. तो आप यहाँ पे जाके 15% से क्यों लोगे. तो होम फर्स्ट को भी ये समझ में आ गया कि वी नीड टू टारगेट मोर in the self-employed category than in the salaried category. तो आगे जाके आप देखोगे होम फर्स्ट फाइनेंस का आपका सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स का परसेंटेज बढ़ता रहेगा और सैलरीड का थोड़ा थोड़ा करके कम होता रहेगा. मैं परसेंटेज ऑफ टोटल कस्टमर का पाई का बात कर रहा हूँ. ओके. तो एसेट क्वालिटी तो इनका बहुत ही स्टेबल है. 1.7% का इनका GNPA है. इनका DPD बकेट्स भी बहुत ही स्टेबल है. सो इसमें वैसा कोई तो प्रॉब्लम है नहीं. एक और थिंग है, अब मतलब थोड़ा इनसाइट्स के बात कर लेते हैं. थोड़ा इनसाइट्स जो कॉन कॉल पढ़ के मुझे लगा आप लोगों को बतानी है. ये है कि वो बैलेंस ऑफ ट्रांसफर वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है. ये बैलेंस ऑफ ट्रांसफर वही हुआ कि सोचिए अगर मैं होम फर्स्ट फाइनेंस का एक कस्टमर हूँ, ठीक है. मैंने रेट से 15% से अपना घर लिया था, ठीक है. मतलब 15% का मुझे उनको देना पड़ेगा, राइट. मतलब 15% का इंटरेस्ट में मुझे 1 करोड़ का लेट से 1 करोड़ नहीं, चलो यहाँ पे 10 लाख मान लेते, 10 लाख का मैंने एक लोन उठाया था. लेकिन
मेरे इलाके में लेट से आईसीआईसीआई बैंक आ गया और आईसीआईसीआई बैंक आके बोलता है कि मैं आपको वो मतलब रीफाइनेंस कर देता हूँ, बैलेंस ऑफ ट्रांसफर इसको ही बोलते हैं कि फिर आईसीआईसीआई बैंक क्या करेगा, होम फर्स्ट को पैसा दे देगा और मैं आईसीआईसीआई का कस्टमर बन जाऊंगा। अब ये क्यों? बिकॉज आईसीआईसीआई कैन अफोर्ड टू गिव मी अ होम लोन एट अ लोअर रेट, और ये मेरे लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि कल जाके मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ लिंक हो जाऊंगा तो मेरा इंटरेस्ट रेट कितना होगा से 10%, जबकि मैं होम फर्स्ट को 15% से दे रहा था। सो कहीं भी बैंक्स आ जाए ना, तो बैंक्स आने का वही वाला एक इशू है कि लाइक यहाँ पे, और मैं ये वाला पॉइंट क्यों बोला, ये वाला पॉइंट इसलिए बोला कि होम फर्स्ट के कुछ कस्टमर्स ऐसे किए हैं, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि लाइक इसीलिए तो मैनेजमेंट का कहना है कि जितने आप टायर 3 4 5 सिटीज में जाओगे वहां पे उतना बैंक्स का प्रेजेंस है नहीं, वहां तो बैंक्स एनबीएफसी के साथ मिलके को लेंडिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर जितने आप शहरों के वहां पे जाओगे, अगर लेट्स से होम फर्स्ट ने एक मेट्रो में एक एक खोल दिया, तो कस्टमर मिलना भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि शहरों में मेजोरिटी लोग, अगर आप देखोगे शहरों का लोग मतलब जॉब वॉब करते हैं, तो वो क्यों 15% से होम लोन देगा, है ना, वो तो 10% से 8% से ही देगा, तो वो बैंक में चला जाएगा बिकॉज उसका क्रेडिट स्कोर है एंड एवरीथिंग। बट तो फिर अब आई गेस आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का थोड़ा बहुत दिक्कतें चल रहा था, लेकिन कितना कुछ बड़ा कुछ दिक्कत है नहीं। एज आई सेड के मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट के लाइक दे कैन ग्रो द बुक बाई 30% फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years आराम से, ठीक है, ये हो गया। दूसरा साइड में एक और बात है कि लाइक जो मैंने पिछले वाला वीडियो में भी बोला था मैस फिनेंशियल्स के टाइम पे, यहाँ भी वैसा सीन है कि होम फर्स्ट का कहना है कि उनका जो आरओई का नंबर है दैट विल लाई बिटवीन 16 and 18%। सो इफ योर आरओई नंबर इज लेस देन द पेस एट विच यू वांट टू ग्रो इन द फ्यूचर, एंड आई मीन द पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ, सो 16 18% का आरओई जो गाइडेंस दिया है आरओई का, और 30% अगर आप बोल रहे हो लोन बुक का ग्रो करे हुए, तो इसके लिए आपको तो पैसा उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए मैनेजमेंट ने ये बोला कि उनका कोई कैपिटल रेजिंग का कोई अभी कभी कोई प्लान्स नहीं है, ठीक है, तो ये बन जाता है बात आई गेस। और तो होम फर्स्ट फाइनेंस का और कुछ है नहीं। अभी हम दूसरे कंपनी में आते हैं, आवास। अब आवास का अगर आप देखोगे इन तीनों में सबसे बुरी हालत है इन वे के लिए, इनका लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ घट गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी आवास का बुक आई थिंक 20-22% से ग्रो किया, ठीक है, ये एक पॉइंट है, बिकॉज आवास भी होम फर्स्ट और एप्टस की तरह छोटा ही है, लेकिन पेस ऑफ ग्रोथ बाकी दोनों से कम है, तो दैट्स अ नेगेटिव, बिकॉज हमें तो पीयर टू पीयर भी देखनी है ना। दूसरी पॉइंट क्या है, आवास अभी क्या कर रहा है, उनका ये पूरा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन चल रहा है, ये सैप एंड ओरेकल में सब कुछ कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, इनका खर्चा बढ़ गया, ठीक है। सो इसलिए आप देखोगे आवास का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओनली ग्रू 8% व्हेन द लोन बुक ग्रू 23%, मतलब इनको कोई ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला, ठीक है, तो ये बनता है दूसरी वाला पॉइंट। आवास का अगर आप देखोगे तो इनका मेजॉरिटी कस्टमर्स देखोगे टायर 3 टायर 5 सिटीज में है, और ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं, और ये भी आपका ऑफ कोर्स अफोर्डेबल हाउसिंग का ही एक कंपनी है, ये तो उसका ही वीडियो बना रहे हैं हम, ठीक है, तो ये बनता है बात। और आवास का एक चीज़ है कि लाइक पहले मैनेजमेंट ने जब गाइडेंस देता था तो आवास का गाइडेंस वॉज नॉर्थ ऑफ 30, लेकिन अभी जैसे मैंने बोला ये जो 20-23% से जो ग्रो कर रहा है ये उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो मुझे होम फर्स्ट आवास से बेटर लगता है। सो अभी जो लास्ट वाला कंपनी है वो है साउथ इंडिया बेस्ड एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, जो ऑफकोर्स अभी स्केल कर रहा है, तो उसका नाम है एप्टस हाउसिंग, ठीक है। सो अगर मैं एप्टस का बात करूं तो इनका भी अगर अब देखोगे इनका AUM लोन बुक 28-30% से आसपास के ग्रो किया, इनका एसेट क्वालिटी अच्छा है, GNPA नंबर इज लेस देन 2%, ROE नंबर भी अराउंड 18-19% के आसपास है, तो एप्टस का भी कोई इशू तो है नहीं। एप्टस का क्या सीन है कि एप्टस बहुत ही स्पेसिफिक उनका वही है कि लाइक हमें तो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड को ही ज़्यादा फोकस करनी है, ठीक है, वही टायर 3 टायर 5 सिटीज़ में सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अब देख रहे हो रे, ये तीनों कंपनी तीनों जोग्राफी से चालू हुआ, लेकिन इनका इनका मेंटालिटी बहुत सिमिलर है ना, कि वही है कि लाइक आपको सेमी अर्बन और रूरल एरिया में जाना है, अफोर्डेबल होम लोन्स देना है, और मेजॉरिटी आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बेस में लेंडिंग करना है देन द सैलरीड क्लास, एंड नाउ यू नो व्हाई इज द डिफरेंस। तो यहाँ पे इनका भी गाइडेंस है कि 25 से 30% से अपने बुक को बढ़ाए, ठीक है। बाय द वे आवास का गाइडेंस इज द वर्स्ट अमंग द 3। आवास का गाइडेंस है कि हम 20 से 25 से अपना लोन बुक को ग्रो करेंगे अगले 3 साल, जबकि एप्टस का गाइडेंस है टू ग्रो बिटवीन 25 and 30%, और होम फर्स्ट फाइनेंस का गाइडेंस है टू ग्रो 30% प्लस। तो ऑफकोर्स एट दिस पॉइंट आई लाइक होम फर्स्ट फाइनेंस ओवर द अदर 2 कंपनीज। सो इस तरह से देखिए, और अगर आप देखोगे एप्टस का, अगर मैं कुछ कॉन कॉल का आपका कुछ स्निपेट्स निकालूं, तो जैसे मैंने ये गाइडेंस बताया, हाँ एप्टस ने अगर आप देखोगे अभी धीरे धीरे करके महाराष्ट्र, उड़ीसा, मतलब वेस्ट और ईस्टर्न मार्केट में भी धीरे धीरे करके स्केल अप कर रहे हैं, एंड दे डोंट वांट टू जस्ट बी अ साउथ इंडिया बेस्ड अफोर्डेबल हाउसिंग कंपनी। दूसरा साइड ये है कि लाइक एप्टस हो, एप्टस का एक चीज है कि लाइक दे वुड नेवर लेंड फॉर द लैंड। एप्टस क्या करता है, एप्टस बोलता है कि लाइक लैंड तुम्हारा होनी चाहिए, मतलब बोरोवर को बता रहे हैं, उसके ऊपर अगर तुमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, घर बनानी है, तो उसके लिए हम आपको लेंड करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी को लैंड के लिए पैसा देते हो ना, फिर लेट से वो मतलब कोई पॉलिटिकल रीजन
इन्फ्लेशन की वजह से या कुछ भी हो जाए, एक लैंड लिया फिर घर लोगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस भी हो जाता है। और जितना आप से फॉर एग्जांपल आप तो ये अफोर्डेबल होम लोन्स देते हो ना, मतलब आपका टिकट साइज छोटा होता है। टिकट साइज छोटा होता है तो टेन्योर भी कम होता है ना। मतलब आप अगर 10 लाख का लोन दे रहे हो तो आप चाहते हो कि 4-5 साल में पूरा एकदम इंटरेस्ट के साथ अपना प्रिंसिपल को वापस लो। अगर लैंड ले रहे हैं फिर घर ले रहे हैं तो उसमें दिक्कतें होता है। और एप्टस ने ये भी बताया कि लाइक सिंस ऑफ कोर्स बैंक्स में ये जो पूरा जो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का जो इशू आज बढ़ रहा है, राइट। एक तो इन्फ्लेशन के वजह से बैंक्स का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गया। दूसरा आरबीआई ने बोला कि एनबीएफसी को जब आप पैसा दे रहे हो तो रिस्क वेट्स बढ़ा दो। तो इसलिए एप्टस को भी लग रहा है कि आगे जाके उनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग और थोड़ा बढ़ सकता है। निम्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर आ सकता है। ऑल दो ये जो तीन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस है, पिछले भी जगह में जो दो हमने एसएमई एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस जो दो कंपनी कवर किया, सब ने एक ही कॉमन चीज बोलते हैं कि हम अपना मार्जिन और अपने निम्स और स्प्रेड्स को बरकरार रखेंगे। तो यही बनता है, तीनों कंपनी तीनों का कॉन कॉल भी कवर कर लिया। अब देखते हैं Q4 में क्या होता है। ओके, सो अब तो अभी तो हो गया, सारे पॉइंट्स कवर्ड है। चलिए यही तक रखते हैं।